एथर 450X ने हमें हमेशा से ही अपनी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के साथ इम्प्रेस किया है, लेकिन एक चीज़ जो उसकी खटकती थी वो थी उसकी हाई प्राइस। लेकिन अब फाइनली एथर वो बदलने वाला है इस नई 450S के साथ। सो इसमें नया क्या है? फॉर स्टार्टर्स एक छोटी 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। छोटी बैटरी यानी कम रेंज। एथर कहता है इसे रियल वर्ल्ड में तकरीबन 90 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। क्या वो इनफ है? देखिए, हमारे लॉन्ग टर्मर TVS iQube S की रियल वर्ल्ड की 105 किलोमीटर की रेंज मुझे मेरे सिटी कम्यूट्स के लिए मोर देन इनफ लगती थी। सो ये 90 किलोमीटर की रेंज इतनी दिक्कत नहीं देनी चाहिए। और आपकी जो भी बची कुची रेंज एंजाइटी है वो एथर का वाइड स्प्रेड फास्ट चार्जिंग नेटवर्क संभाल लेगा। नेक्स्ट, आप जैसे इस पे बैठो तो आप देखोगे इसका नया स्विच गियर। ये दिखने में ज्यादा प्रीमियम है, फील में ज्यादा टैक्टाइल है और ऑनेस्टली यूज करने में बहुत इंट्यूटिव है। मुझे तो ये काफी पसंद आया। लेफ्ट स्विच गियर पे अब आपको एक जॉयस्टिक मिलती है जिससे आप ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, करंट राइड और फीचर्स के थ्रू टॉगल कर सकते हैं। राइट साइड की तरफ जाते ही आपको एक नई चीज दिखेगी। राइड मोड बदलने के टॉगल स्विच के ऊपर ही एक ऐसी चीज है जो शायद ये नए स्कूटर की सबसे यूजफुल अपडेट है और वो है इसकी नई सिंगल टच रिवर्स मोड। 450X में आपको स्क्रीन स्वाइप करके या ब्रेक और इंडिकेटर स्विच दबाकर पावर बटन दबाना पड़ता था, जो दोनों ही थोड़े कम्बरसम काम थे। पर इस बार ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल बटन दबाया और रिवर्स मोड एंगेज्ड। चाबी लगाते ही आपको दिखेगा ये स्कूटर का दूसरा सबसे बड़ा अपडेट, इसका नया LCD कंसोल। ये फटाक से शुरू हो जाता है और ब्राइट सनलाइट में भी इसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन बेस्ट चीज मुझे इसकी रीडेबिलिटी लगी। जरूर ये एक TFT कंसोल जितना फैंसी नहीं दिखता, लेकिन सब इंफॉर्मेशन की प्लेसमेंट वही है जहां आप नेचुरली देखोगे। और इनफैक्ट ऐसा बड़ा TFT कंसोल जिन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता था, उनके लिए ये सिंपल LCD वाला परफेक्ट है। और वही TFT द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं इन सब फीचर्स को। और इन सब में है दो नए फीचर्स। पहला, कोस्टिंग रीजन। अगर आप हाई स्पीड्स पे क्रूज कर रहे हैं तो थ्रॉटल से रोल ऑफ करते ही ये रीजन ब्रेकिंग किक इन होगा। फॉर पर्सपेक्टिव, ये रीजन फील जरूर होता है, लेकिन ये TVS iQube S जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनफैक्ट इसका फील एक नॉर्मल स्कूटर के इंजन ब्रेकिंग जैसा ही है, इसलिए ये काफी नेचुरल लगता है। और नेक्स्ट है इसका परफॉर्मेंस। जी हाँ, इसके आउटपुट फिगर्स 450X से थोड़े कम है और इसे वॉर्प मोड भी नहीं है। सो अगर आप 450X के बाद इसे चलाओ तो ये थोड़ी सी स्लो फील होगी। लेकिन अगर आप आपके 110 सीसी के स्कूटर के बाद इस पे अपग्रेड करते हो तो आपको इसकी परफॉर्मेंस काफी पेपी लगेगी। और वही शानदार परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसकी मोटरसाइकिल जैसी हैंडलिंग। जी हाँ, एथर ने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है और इनफैक्ट छोटी बैटरी के साथ ये स्कूटर ने थोड़ा बहुत वेट लॉस भी किया है। सो थोड़ी ही सही, लेकिन इसकी शानदार हैंडलिंग और बेहतर हो गई है। सो नए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्राइस के साथ क्या 450S एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, या क्या ये अपने बड़े भाई के कंपैरिजन में एक समझौते जैसा लगता है? मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो स्कूटर है, टाइम देखा है, अब हमें फ्लाइट पकड़ना है। 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट, बिल्कुल 5 मिनट। चल। ओह, ये बढ़िया है यार। फर्स्ट राइड इवेंट्स पे टाइम कम होता है और काम बहुत, तो मैंने सोचा वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। बाइक देखो के हेडक्वार्टर्स पे आप आराम से चाय पीजिए और मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ क्या 450S एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन या एक समझौता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एथर 450S एक काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्कूटर लगी। आप कहोगे रेंज कम है, मैं कहूंगा रेंज इनफ है। आप कहोगे परफॉर्मेंस कम है, मैं कहूंगा परफॉर्मेंस काफी है। या देखो, दो चीजें, हमने 450X काफी चलाई है और दूसरी बात, हमने 450S हाईवे पे ही चलाई है, इसलिए हमें परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चला। लेकिन अगर आपका 450S का यूजेज मेनली सिटी तक सीमित है तो आपको तो इतना परफॉर्मेंस में डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। और यार, टॉप स्पीड भी तो सेम है। आप कहोगे कंसोल फैंसी नहीं है, मैं कहूंगा कंसोल सिंपल, इजी टू रीड और क्लीन है। आप कहोगे फीचर्स नहीं है, मैं कहूंगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन और हिल होल्ड जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी भी है। इनफैक्ट
सिंगल टच रिवर्स मोड के रूप में अब एक नया और इंपॉर्टेंट फीचर आ गया है। आप कहोगे प्राइस, मैं कहूँगा कम है यार, 1,30,000 का प्राइस टैग, यानी ये तो TVS iQube S से 12,000 रुपये सस्ता हुआ। ये तो एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी है ना? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कोस्टिंग रीजन और हिल होल्ड जैसे सारे फीचर्स चाहिए हो तो आपको प्रो पैक के लिए 13,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, और इससे ये स्कूटर TVS iQube S से 1,500 रुपये ज्यादा महंगा हो जाता है। हाँ, iQube की प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और थोड़ी सी ज्यादा रेंज फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन जिन्हें अपनी स्कूटर्स में एक स्पोर्टीनेस का तड़का पसंद है उनके लिए Ather 450S बढ़िया रहेगी। तो आप 450S को 450X के एक बजट वर्जन मानने के बजाय इसे अब आप iQube S के एक स्पोर्टी वर्जन जैसा कंसिडर कर सकते हैं। सो ये था हमारे Ather 450S का फर्स्ट राइड रिव्यू। अगर आपको ये नया स्टूडियो फॉर्मेट पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा।